नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए। अभी तक के पिछले 15 वर्षों के पीसीएस प्री में आने वाले हिस्ट्री के क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस के सेट 1 के साथ अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियोस जो किए थे वो साइंस के कलेक्टेड थे क्वेश्चन सारे। और अब आज से आने वाले 3 या 4 वीडियोस में 100 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री में आए हुए प्री के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए विलम्ब न करते हुए आज का ये प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद तथा डी अथर्ववेद। और सही उत्तर है बी ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास ए राजा नरसिंह देव प्रथम, दूसरा राजा कृष्णदेव राय, तीसरा कनिष्क या चौथा पुलकेशिन द्वितीय ने। और सही उत्तर है ए राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन ए सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? ए भारतवर्ष में, बी श्रीलंका में, सी कंबोडिया में तथा डी जापान में। और सही उत्तर है सी कंबोडिया में। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है ए अमृतसर, बी कपूरथला, सी लाहौर या डी पटियाला। और सही उत्तर है सी लाहौर। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मीराबाई समकालीन थी। ए तुलसीदास के, बी चैतन्य महाप्रभु के, सी गुरु नानक के या डी रामकृष्ण परमहंस के। और सही उत्तर है बी चैतन्य महाप्रभु के। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़ तथा डी कश्मीर। तो सही उत्तर है सी मेवाड़। सातवां क्वेश्चन देखिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन है ए तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध या डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। और सही उत्तर है बी तराइन का द्वितीय युद्ध। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? ऑप्शन है ए हेनसांग, बी फाहियान, सी मेगास्थनी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए हेनसांग। नवा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है सी लोथल। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सम्राट अकबर का निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसे जरी कलम नाम की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन हमारे पास ए मोहम्मद हुसैन, बी मुकम्मल खां, सी अब्दुस समद या डी मीर सैयद अली। और सही उत्तर है सी ए मोहम्मद हुसैन। 11वां क्वेश्चन देखिए, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? ऑप्शन है ए हरिसेन, बी कल्हण, सी कालिदास या डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन देखिए, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन है ए लूट, बी राजगत संपत्ति, सी भू राजस्व या डी कर। और सही उत्तर है सी भू राजस्व। 13वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन हमारे पास ए मलिक अंबर, बी हसन गंगू, सी मोहम्मद दीवान या डी सिकंदर शाह। और सही उत्तर है बी हसन गंगू। 14वां क्वेश्चन देखिए, अष्ट प्रधानमंत्री मंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी शिवाजी या डी यशोवर्मन। और सही उत्तर है सी शिवाजी। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन हमारे पास ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी या डी हुमायूं। और सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता था? ऑप्शन है ए साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, सी राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार या डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। और सही उत्तर है बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता।
17वां क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन हमारे पास ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठे, या डी हैदर अली व मराठे। और सही उत्तर है ए अंग्रेज व फ्रांसीसी। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? ऑप्शन हमारे पास ए विज्ञानेश्वर, बी हिमाद्री, सी राजशेखर, या डी जीमूत वाहन। और सही उत्तर है ए विज्ञानेश्वर। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ऑप्शन है हमारे पास ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सरोजनी नायडू, या डी विनोबा भावे। और सही उत्तर है डी विनोबा भावे। 20वां क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। ऑप्शन है ए बम्बई में, बी लाहौर में, सी ढाका में, या डी दिल्ली में। और सही ऑप्शन है बी सी ढाका में। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? ऑप्शन है ए गीतांजलि, बी आनंद मठ, सी देवदास, या डी गोरा। और सही उत्तर है बी आनंद मठ। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी एओ ह्यूम, या डी मदन मोहन मालवीय। और सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी MA अंसारी, या डी बदरुद्दीन तैयब जी। और सही उत्तर है डी बदरुद्दीन तैयब जी। 24वां क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन हमारे पास ए चंद्रशेखर ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी मोहम्मद इकबाल ने, या डी भगत सिंह ने। और सही उत्तर है डी भगत सिंह ने। 25वां क्वेश्चन देखिए, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। ऑप्शन हमारे पास ए चौरी चौरा हिंसा के कारण, बी कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, सी अंग्रेजों द्वारा गांधी जी की मांग मान लेने के कारण, या डी जनता के समर्थन के अभाव के कारण। और सही उत्तर है ए चौरी चौरा हिंसा के कारण। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन हमारे पास ए सरोजनी नायडू ने, बी सरदार पटेल ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, या डी सुभाष चंद्र बोस ने। और सही उत्तर है डी सुभाष चंद्र बोस ने। 27वां क्वेश्चन देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन हमारे पास ए रामकृष्ण परमहंस को, बी रामानुज को, सी स्वामी दयानंद सरस्वती को, या डी स्वामी विवेकानंद को। और सही उत्तर है सी स्वामी दयानंद सरस्वती को। 28वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए MN राय, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, या डी दादा भाई नौरोजी। और सही उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी ने। 29वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रथम सूची में हमारे पास जो ऑप्शन हैं दिए गए हैं, विभिन्न अंग्रेज वायसराय का नाम है। ऑप्शन ए देखिए लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड रिपिन, या डी लॉर्ड कर्जन। और उनके काल में किए गए विभिन्न उपायों के बारे में सूची 2 में दिया गया है। जैसे पहला सती प्रथा का अंत, दूसरा स्वायत्त शासन, तीसरा बंगाल का विभाजन, या चौथा व्यापकता का सिद्धांत। ऑप्शन हमारे पास कूट के माध्यम से दिए गए हैं, और सही कूट हमारा जो है वो है देखिए डी। 4 1 2 3 मिलान करके देखते हैं तो लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, लॉर्ड रिपिन स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन हमारे पास ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, या डी पानीपत का तीसरा युद्ध। और सही उत्तर है ए पानीपत का प्रथम युद्ध। 31वां क्वेश्चन देखिए, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था?
ऑप्शन है हमारे पास ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गौरी या डी सिकंदर लोदी। और सही उत्तर है बी फिरोज शाह तुगलक ने। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन हमारे पास ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगन हरियाणा या डी रोपड़ पंजाब में। और सही उत्तर है सी कालीबंगन हरियाणा में जो दिया गया है यह वास्तव में राजस्थान में है, तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 33वां क्वेश्चन, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में या डी उड़ीसा में। और सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश में। 34वां क्वेश्चन देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में या डी 670 ईस्वी में। और सही ऑप्शन है ए 570 ईस्वी में। 35वां क्वेश्चन देखिए, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। ऑप्शन है ए गुरु नानक ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु तेग बहादुर ने या डी गुरु रामदास ने। और सही उत्तर है डी गुरु रामदास ने। 36वां क्वेश्चन देखिए, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। ऑप्शन हमारे पास ए भारतीय तथा फारसी कला का, बी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का या डी भारतीय तथा यूनानी कला का। और सही उत्तर है डी भारतीय तथा यूनानी कला का। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ए शिलालेख, बी पकी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई या डी उपयुक्त में से सभी। और सही उत्तर है सी पुरातात्विक खुदाई। 38वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से या डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। और सही उत्तर है बी आद्य ऐतिहासिक युग से। 39वां क्वेश्चन देखिए, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक सभ्यता एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है, सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद या डी बाल गंगाधर तिलक ने। और सही उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक ने। 41वां क्वेश्चन देखिए, मिलन पन्हों। ऑप्शन हमारे पास ए संस्कृत नाटक है, बी जैन वृत्तांत है, सी पाली ग्रंथ है या डी फारसी महाकाव्य है। और सही उत्तर है सी पाली ग्रंथ है। ये मिलन पन्हों एक पाली ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। 42वां क्वेश्चन देखिए, रज्जुक थे। ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त शासन साम्राज्य में सामंत वर्ग या डी शक सेना में सैनिक। और सही उत्तर है बी मौर्य शासन में अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। 43वां क्वेश्चन देखिए, भाग और बलि थे। ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान या डी प्रशासकीय विभाग। और सही उत्तर है डी बी राजस्व के स्रोत। 44वां क्वेश्चन देखिए, सर्व कर लगाया जाता था। ऑप्शन है ए व्यापार पर, बी सिंचाई पर, सी गैर मुसलमानों पर या डी उद्योग पर। और सही उत्तर है बी सिंचाई पर। 45वां क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ए आनंद, बी राघुलोभद्र, सी नक्खली घोषाल या डी उपाली। और सही उत्तर है सी नक्खली घोषाल। 46वां क्वेश्चन देखिए, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो है ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या डी अशोक का सोपारा शिलालेख। और सही उत्तर है सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए दीर्घ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक या डी विभाषा शास्त्र। और सही उत्तर है बी विनय पिटक में। 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? ऑप्शन है हमारे पास, ए एलोरा की गुफाएं शक यानी शकों द्वारा निर्मित, बी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल या डी महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। और सही उत्तर है सी खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया है। 49वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था? ए हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, बी बॉम्बे एवं ठाणे के बीच, सी मद्रास और गंटूर के बीच और डी दिल्ली तथा आगरा के बीच। और सही उत्तर है बी बम्बई और ठाणे के बीच। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? ए बीजी तिलक ने, बी एमजी रानाडे ने, सी बिपिन चंद्र पाल ने या डी अरविंद घोष ने। और सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक ने। 51वां क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबद्ध नहीं था? ऑप्शन हमारे पास, ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह या डी मौलवी अहमदुल्ला। और सही उत्तर है सी फिनाल एवं फ्लोराइड नहीं, बल्कि यहाँ पे उधम सिंह होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है उधम सिंह। 52वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन हमारे पास, ए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी 1905 बंगाल विभाजन, सी 1909 मार्ले मिंटो एक्ट या मार्ले मिंटो सुधार और डी 1930 असहयोग आंदोलन। और सही उत्तर है डी 1930 असहयोग आंदोलन। 53वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन हमारे पास, ए सरोजनी नायडू, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस। और सही उत्तर है ए डी सुभाष चंद्र बोस। 54वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हमारे पास, ए महात्मा गांधी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सरदार पटेल या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सही उत्तर है बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 55वां क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1921, बी 1929, सी 1931 या डी 1933 में। और सही उत्तर है सी 1931 में। 56वां क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? ऑप्शन हमारे पास, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गोविंद वल्लभ पंत ने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने और डी बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति और तेज बहादुर सप्रू ने। और सही उत्तर है सी ऑप्शन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। 57वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? ऑप्शन हमारे पास, ए 1919, बी 1929, सी 1933 या डी 1945। और सही उत्तर है बी 1929 में। 58वां क्वेश्चन देखिए, सरदार साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ऑप्शन हमारे पास, ए 1927 में, बी 1928 में, सी 1929 में या डी 1931 में। और सही उत्तर है बी 1928 में। 59वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है, ए दिल्ली में, बी बम्बई में, सी कलकत्ता में या डी मद्रास में। और सही उत्तर है बी बम्बई में। 60वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? ऑप्शन हमारे पास, ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, बी भाषा की समस्या तीव्र हुई, सी मुस्लिम हिंदू दंगे बढ़े या डी हिंदुओं को दबाया गया। और सही उत्तर है ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। 61वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ए चंपारण आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी दांडी मार्च। और सही उत्तर है डी दांडी मार्च।
62वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी बिपिन चंद्र पाल, सी सुभाष चंद्र बोस या डी लोकमान्य तिलक। और सही उत्तर है ए अरविंद घोष। 63वां क्वेश्चन देखिए, 1909 में के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था या डी प्रांतीय स्वायत्तता। और सही उत्तर है बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 64वां क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट संबंधित था ए दलित वर्ग से, बी हिंदू मुस्लिम एकता से, सी संवैधानिक प्रगति से या डी शैक्षणिक सुधार से। और सही उत्तर है ए दलित वर्ग से। 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए भागवत, बी भागवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र और डी उपनिषद। और सही उत्तर है ए भागवत। 66वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से या डी वैशेषिक से। और सही उत्तर है बी मीमांसा से। 67वां क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन है ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ तथा डी बाजरा। और सही उत्तर है बी चावल। 68वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी दयानंद आर्य समाज, सी राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज या डी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। और सही उत्तर है सी राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। 69वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी जम्मू कश्मीर, सी जूनागढ़ या डी मैसूर। और सही उत्तर है ए हैदराबाद। 70वां क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देवी और उसकी शक्ति का देव और उसकी शक्ति का योग और डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। सही उत्तर है सी देव और उसकी शक्ति का योग। 71वां क्वेश्चन देखिए, जवाबित थे ए कृषि संबंधित कानून, बी राज्य कानून, सी हिंदुओं से संबंधित मामले और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है बी राज्य कानून। 72वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन हमारे पास ए इलबरी, बी खिलजी, सी तुगलक तथा डी लोधी। और सही उत्तर है सी तुगलक। 73वां क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकरचकिया, बी संघावालिया, सी आहलूवालिया या डी रामगढ़िया। और सही उत्तर है ए सुकरचकिया। 74वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो या डी जॉन लॉरेंस। और सही उत्तर है डी जॉन लॉरेंस। 75वां क्वेश्चन देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में, बी अशोक के अभिलेख में, सी राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। 76वां क्वेश्चन देखिए, तोलक्यपियम ग्रंथ संबंधित है ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से या डी उपरोक्त सभी से। और सही उत्तर है सी व्याकरण और काव्य से। 77वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन है ए अरिकमेडु, बी ताम्रलिप्ति, सी कोरके या डी बारबेरिकम। और सही उत्तर है ए अरिकमेडु। 78वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन हमारे पास ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए नागर शैली में। 79वां क्वेश्चन में हमें सूची में सम्मिलित करना है। प्रथम सूची में कुछ नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची 2 में कुछ उपाधियां दी गई हैं। तो देखिए हमें मिलान करना है। सूची प्रथम में जियाउद्दीन वर्नी, हसन निजामी, मिन्हाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद,
जबकि सूची 2 में तारीख मुबारक शाही, तबकात नासिरी, तारीख फिरोज शाही, तजुल मासिर दिया गया है। कूट के माध्यम से सही उत्तर हमें बताना है। सही कूट होगा इसमें डी। 3 4 2 1 मिलान करके देखते हैं तो जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी, तजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तबकात नासिरी और याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 80वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद आधारित है। ऑप्शन हमारे पास ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है बी सामवेद। 81वां क्वेश्चन देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ऑप्शन है ए भागवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने या डी अमीरों ने। और सही उत्तर है ए भागवतों ने। 82वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस राणा दे या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सही उत्तर है डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 83वां क्वेश्चन देखिए, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल या डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए लाला लाजपत राय। 84वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 समाचार पत्र हैं, सूची 2 में संपादकों का नाम है। सूची 1 में दिए गए समाचार पत्रों का नाम है हिंदू, सुधारक, वॉयस ऑफ इंडिया और बंगाली। और संपादकों का नाम सूची 2 में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कूटों के माध्यम से सही उत्तर हमें चुनना है। 4 कूट दिए गए हैं और सही कूट है बी। 3 2 1 4 मिलान करके देखते हैं। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संपादित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 85वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन हमारे पास ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और सही उत्तर है बी भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। 86वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची ए में दिए गए कुछ प्रस्तावों का नाम दिया गया है या कुछ कार्रवाइयों के बारे में बताया, जैसे अगस्त घोषणा, बी अगस्त प्रस्ताव, सी अगस्त संकल्प या डी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और सूची बी में कुछ नाम दिए गए हैं, लॉर्ड लिनिथिगो, मॉन्टेस्क्यू, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। कूटों के माध्यम से सही उत्तर देना है और सही उत्तर है ए 2 1 4 3 मिलान करके देखते हैं। अगस्त घोषणा मॉन्टेस्क्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथिगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तावित है। 87वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन हमारे पास ए आगा खां, बी हामिद खां, सी हसन खां या डी M.A. जिन्ना। और सही उत्तर है ए आगा खां। 88वां क्वेश्चन देखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन हमारे पास ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी मोतीलाल घोष या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सही उत्तर है सी ए बाल गंगाधर तिलक। 89वां क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी राजेंद्र प्रसाद या डी सरदार पटेल। और सही उत्तर है सी राजेंद्र प्रसाद। 90वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया। ए मोहन सिंह, बी निरंजन सिंह, सी शाहनवाज या डी सुभाष चंद्र बोस। और सही उत्तर है ए मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। 91वां क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। ऑप्शन हमारे पास ए अरुणा आसफ अली, बी जयप्रकाश नारायण, सी उषा मेहता या डी कोई नहीं। और सही उत्तर है सी उषा मेहता ने।
92वां क्वेश्चन देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित प्रणाली है ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन या डी उत्तर मीमांसा। और सही उत्तर है बी सांख्य दर्शन। 93वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहां बेगम, सी जहां नारा बेगम या डी जेबुनिसा बेगम। और सही उत्तर है ए गुलबदन बेगम। 94वां क्वेश्चन देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए नागार्जुन, बी नागसेना, सी आनंद या डी अश्वघोष। और सही उत्तर है ए नागार्जुन। 95वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल ए बौद्धों से, बी बौद्धों और जैनों से, सी हिंदुओं तथा जैनों से या डी हिंदू बौद्ध तथा जैन तीनों से। और सही उत्तर है डी हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से। 96वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम दिए गए कूट से चुनना है? ए पानीपत का तृतीय युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध तथा डी असीरगढ़ का युद्ध। कूट हमारे पास दिए गए हैं और सही उत्तर है सी 2, 3, 4, 1 मिलान करके देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। 97वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर और डी औरंगजेब। और सही उत्तर है बी फिरोज तुगलक। 98वां क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह, कुल, सार्वभौम, शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन हमारे पास ए राजनीतिक उदारता, बी धार्मिक सहनशीलता, सी उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या डी उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 99 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या डी हस्तिनापुर। और सही उत्तर है बी अतरंजी खेड़ा से। 100 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से या डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से। और सही उत्तर है डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवनों को गोपुरम कहा जाता है। तो इस तरीके से इतिहास के 100 क्वेश्चन का ये पहला सेट हम लोगों ने आज देखा है। ये सारे ही क्वेश्चन पिछले 15 वर्षों में यूपी पीसीएस प्री में आए हुए हैं दोस्तों। इसके बाद 4 या 5 सेट में मैं और भी सारे इतिहास के 2020 तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके सामने लाऊंगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज दिए हैं इसका PDF उपलब्ध है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। लिंक नीचे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हैं और ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि 2021 का पीसीएस हम लोग किसी भी तरीके से क्लियर करेंगे। प्री के लिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इसके अलावा थ्योरेटिकल वीडियोस भी मैं लाइव आकर के आप लोगों को दूंगा हर एक सब्जेक्ट के। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बार ये सारे ऑब्जेक्टिव कलेक्शंस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लाइव आकर के दूंगा आपके सामने। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को। तो अगले वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।